Good afternoon. Good afternoon, everyone. Once again, welcome back to my channel, Mindful English with Shivani Sharma. कुछ दिन पहले मैंने कुछ वीडियोस डाली थी 9th क्लास की एक्टिविटीज़ की, और जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ थी वो ग्रामर की थी। 9th क्लास की बिहाइव बुक की डाली थी, माई चाइल्डहुड लेसन की डाली थी, जिसमें एक मैप रीडिंग एक्टिविटी थी, एक फ्रेजेस की एक्टिविटी थी, राइट। और जो आज की एक्टिविटी है वो किसके ऊपर है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप अपनी बुक खोलोगे पेज नंबर 76 पर बिहाइव बुक, ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि अगर स्टूडेंट देखने वाले हैं तो अगर आप अपनी बुक खुद खोल के बैठोगे, राइट, इफ यू विल ओपन योर ओन बुक्स, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। जितनी ज़्यादा हम सेल्फ लर्निंग करेंगे, जितनी ज़्यादा हम खुद कोशिश करेंगे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, राइट। और जब भी कोई लेसन पढ़ते हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, हमें हर लाइन में हर वर्ड कहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है वो हमें ध्यान ज़रूर देना है, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर 76 पे आपको कुछ सेंटेंसेस आपके लेसन में से लेके दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे जब अब्दुल कलाम जी ने बताया कि जो वो व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय, जब वो छोटे थे तो वो कैसे दिखते थे। आई वॉज द सन ऑफ हैंडसम पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स जो है बहुत सुंदर थे देखने में, ठीक है। तो आई वॉज अ शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, राइट। दिस इज फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड इनएसेंशियल कंफर्ट्स। एसेंशियल मीन्स क्या होता है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। और उसके आगे मैंने यहाँ पर इन लगा दी, इनएसेंशियल। द एरिया वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। अनअफेक्टेड, जब उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की थी, ठीक है, जो एरिया था वो दैट वाज नॉट अफेक्टेड बाय द वॉर, वहाँ पर उसका कोई असर नहीं था। और जब एक टीचर वाली बात हुई थी ना, व्हेन अब्दुल कलाम वाज आस्क्ड बाय द टीचर टू सिट ऑन द लास्ट बेंच, ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये जो सारे सेंटेंसेस आपके लेसन में यूज हुए थे, राइट। और उस ऐसे ही मैंने क्या बताया कि इसेंशियल इनएसेंशियल, डिस्टिंग्विश्ड अनडिस्टिंग्विश्ड, राइट। डिस्टिंग्विश्ड के आगे मैंने क्या लगा दिया, मैंने मीन्स बुक में जो अन लगा दिया। इसेंशियल के आगे मैंने क्या लगा दिया, इन लगा दिया, राइट। तो जैसे सपोज यहाँ पर रेगुलर है, रेगुलर का मैंने इररेगुलर, इर प्लस रेगुलर, नॉट रेगुलर। अनट्रू, अन प्लस ट्रू, नॉट ट्रू। इररिस्पॉन्सिबल, इर प्लस रिस्पॉन्सिबल मीन्स नॉट रिस्पॉन्सिबल। इनएडिक्वेट मीन्स नॉट एडिक्वेट। इनएक्टिव मीन्स नॉट एक्टिव। इनएसेंशियल मीन्स नॉट एसेंशियल। तो जो मैंने ये रेगुलर के आगे इर लगा दिया, ट्रू के आगे अन लगा दिया, रिस्पॉन्सिबल के आगे इर लगा दिया, एडिक्वेट के आगे, ये सारे इनको क्या बोलते हैं, दे आर द प्रीफिक्सेस, राइट, जिसको हिंदी में हम उपसर्ग बोलते हैं। हिंदी में भी हमें पता होना चाहिए क्या है, जरूरी नहीं कि मतलब हिंदी पता होनी चाहिए, ठीक है, राइट। सो इर्रेगुलर, अनट्रू, इररिस्पॉन्सिबल, इनएडिक्वेट, इनएक्टिव, इनएसेंशियल। जब हम इन, अन, इन इस तरह से आगे लगा दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। प्री मीन्स पहले, फिक्स मीन्स फिक्स कर दिया, यानी कि वर्ड से पहले जब हमने इसको फिक्स कर दिया तो उसका हमने क्या बना दिया, यानी कि उसके हमने ऑपोजिट बना दिए वर्ड्स, राइट। ऑपोजिट वर्ड बना दिए मीन्स एंटोनिम्स बना दिए, राइट। एंटोनिम्स क्या होता है, ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि इनको यूज़ कैसे करना है, इन सेंटेंसेस को यूज़ कैसे करना है, सपोज जैसे मुझे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डालने के लिए मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, ठीक है, टाइम नहीं मिलता या फिर वॉट एवर इज़ द रीज़न। तो दैट मीन्स आई एम नॉट वेरी रेगुलर, सो दैट मीन्स आई एम इररेगुलर, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स, दिस इज द वे ऑफ ब्यूटिफाइंग योर लैंग्वेज, ठीक है। ये हम अलग अलग तरीके से अपनी लैंग्वेज को अच्छा कैसे बना सकते हैं, अलग कैसे बना सकते हैं, राइट। सो क्या ये सच है, नो, दिस इज नॉट ट्रू। दैट दिस इज नॉट ट्रू मीन्स दिस इज अनट्रू, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमें बहुत अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। यहाँ पर वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ पीपल। अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो मीन्स क्या है, हम इररिस्पॉन्सिबल है। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, या तो कह दो, या फिर कह ही इज इररिस्पॉन्सिबल, फाइन। सो इनएडिक्वेट,
इनएक्टिव, राइट, ही इज़ वेरी इनएक्टिव दीज डेज, ठीक है। आजकल सपोज मेरे को आजकल मैं वीडियोस पे यूट्यूब पे रेगुलर नहीं हूँ, मीन्स मैं थोड़ी सी इनएक्टिव हो चुकी हूँ, ठीक है। इन एसेंशियल इसका ऑपोजिट, राइट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जिसके बिना काम जो है चल सकता है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस, और ये हमको डिफरेंट वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, उनका कैसे हम मतलब सेंटेंसेस में या जो भी हमारी राइटिंग स्किल है उनको कैसे, दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। अगर मैं आपको एक सेकंड रुकिए ज़रा, मैंने आपको बताया था कि कुछ जो है ना बच्चों ने इसकी एक्टिविटीज़ भी की हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये एक सेकंड होल्ड करिए, जैसे प्रीफिक्स एक्टिविटी है, ये किसकी एक्टिविटी है, दिस इज प्रियांशु की है ना, इस तरह से। और इसका हम सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो इसका द अदर साइड ऑफ द पेपर है वो भी हमने यूज़ करना है, जस्ट टू सेव पेपर। हमने पूरा जो पेपर एक वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चों ने की हुई है, हंसिका की है, प्रियांशु की है, मानसी की है, परी की है, पारस की है, ठीक है, बहुत सारी जो योगेश की हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने पता क्या किया उसमें, फ्रॉम द एक्टिविटी, फ्रॉम लिखा है, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं कि क्या लिखा। फ्रॉम नहीं, फॉर्म है, फॉर्म मीन्स बनाना किसी चीज़ को, फॉर्म द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हमने एक्टिविटी करनी है उसका दूसरा पे यूज़ करना है, दूसरी साइड यूज़ करना है। दिस विल गिव अ मैसेज ऑफ सेविंग पेपर्स, राइट। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। तो इस लेसन में हमने क्या किया, मैप रीडिंग एक्टिविटी की, प्रीफिक्सेस किए हमने और फ्रेजेस की, ठीक है। और अगर हम ऐसे ही ग्रामर करते जाएंगे तो हमारी लैंग्वेज अपने आप अच्छी हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ यू हैव नॉट subscribe my channel, please subscribe it and share it with others also. Thank you so much.